कहते हैं सत्ता सुख के सार, जो दिन रहे दो चार। सत्ता पर सुख दो चार दिन ही होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ट्रम्प कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। क्या इस बार अमेरिका में तख्तापलट होगा? कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो वहीं एससीओ मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के उग्र जवाब के बाद आखिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा क्या कहा कि दुनिया चौंकने लगी। उनकी बातों को सुनकर पुतिन भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में चुनाव तो खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। वह अभी भी ऐसा मान रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है। ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर चुनावी प्रक्रिया और जो बाइडेन की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच कयास यह लगाया जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तख्तापलट करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप प्रशासन की तरफ से रक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं। पेंटागन के सैन्य नेतृत्व में तेजी से हो रहे बदलाव से चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से पेंटागन के सबसे सीनियर ऑफिसर्स को हटा दिया गया है और राष्ट्रपति के वफादारों को जगह दी जा रही है। इससे पहले सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर को भी हटा दिया था। दरअसल जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पारी अभी घोषित नहीं की है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता बदलाव की और योजना पर बाइडेन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में ट्रंप से सहमति जताते हुए अमेरिका के निवर्तमान विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेगा। वैसे आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के कई बड़े नेता बाइडेन को जीत की बधाई दे चुके हैं और पूरा घटना तब सामने आया जब ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वह चुनाव जीत चुके हैं या फिर रिकाउंटिंग के बाद जीतेंगे। वहीं उनका ये भी कहना है कि अगर इसके अलावा कोई भी नतीजा सामने आता है तो वह सीधे तौर पर वह चुनाव में धांधली के संकेत हैं। वहीं मतदान अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के कोई सबूत नहीं है। चुनाव के बाद के सर्वे से पता चला है कि 79% लोगों ने बाइडेन को चुनाव में चुना है। 13% लोग चुनाव अभी भी तय नहीं हुआ है और केवल 3% ने कहा है कि ट्रंप जीत गए हैं। यहाँ तक कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल राज्य स्तर के प्रमुख रिपब्लिकन अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह का धोखा नहीं हुआ है जो चुनाव के परिणाम को बदल दे। ये केवल एक विद्रोह है। वहीं ट्रंप की तरफ से तख्तापलट की कोशिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सच्चे हैं और निर्णायक जीत चुके हैं। डोनाल्ड और उनके लोग कितना भी झूठ बोलें, स्पिन करें, कुछ भी बदलेंगे, सतर्क रहें कि यह तख्तापलट की कोशिश होगी। मार्क एस्पर को हटाने के 24 घंटे के बाद पेंटागन में अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। इसके बाद से सैन्य नेतृत्व और सैन्य अधिकारियों में चिंता का माहौल है। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एस्पर के हटाए जाने के बाद से 4 सीनियर सैन्य ऑफिसर्स को निकाला जा चुका है। एस्पर के साथ उनके चीफ ऑफ स्टाफ और उन टॉप ऑफिशियल्स को निकाला गया है जो पॉलिसी और इंटेलिजेंस से जुड़े मसले को देख रहे थे। इनकी जगह पे ट्रंप के वफादारों को लाया गया है। यहाँ तक कि एक ऐसे ऑफिशियल को प्रमोट कर दिया गया है जिस पर कई आरोप भी लगे हुए हैं। इस ऑफिशियल ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को आतंकी तक कह डाला था। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका में ऐसा लगता है कि जो पहले कभी कुछ नहीं हुआ था वो होने वाला है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा कचरा मचाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में सीमा विवाद और तनाव के बीच भारत का कड़ा स्टैंड देखकर चीन बैकफुट पर नजर आने लगा है। मंगलवार को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के बैठक में चीन के राष्ट्रपति का बयान तो कुछ ऐसा ही कह रहा है। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही कड़े ढंग से संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर चीन को सभी को धोया था इस मीटिंग में, जिसके बाद जिनपिंग की जब बारी आई तो उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि एससीओ के देशों को अपने आपसी विवादों, मतभेदों को बातचीत और परामर्श के जरिए हल करने चाहिए।
जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में कहा कि शंघाई सहयोग संगठन को आगे बढ़ाने और एकजुट और सहयोग को गहरा करने के लिए सदस्य देशों को आगे आना चाहिए। लद्दाख में मई शुरू हुए भारत चीन सीमा विवाद के बाद यह पहला मौका था जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग किसी बैठक में एक साथ शामिल हुए। हालांकि इस बैठक से इतर दोनों देशों के बीच कोई अन्य बातचीत नहीं हुई। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच सैन्य स्तर की 8 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन जमीन पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला है। जिनपिंग ने एससीओ की बैठक में कहा है कि हमें एकजुटता और आपसी विश्वास को गहरा करना चाहिए और विवादों और मतभेदों को बातचीत और परामर्श के माध्यम से हल करना चाहिए, ताकि एससीओ विकास के लिए राजनीतिक नींव को मजबूत किया जा सके। महामारी का जिक्र करते हुए जिनपिंग ने कहा कि इस महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव लाया है। तो वहीं आपको बता दें, बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा विवाद को लेकर चीन पर इशारों में निशाना साधा। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि एससीओ सदस्य एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। भारत के शंघाई सहयोग संगठन देशों के साथ मजबूत सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध है। भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। इस दौरान जिनपिंग ने भविष्य को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी के कारण दुनिया अशांति और परिवर्तन के दौर में घुस रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब बहुसंख्यकवाद और एकतरफावाद, खुलेपन और एकांत के बीच होने वाले विकल्पों का सामना कर रही है। दुनिया भर में लोग एक बेहतर जीवन के लिए बढ़ रहे हैं। शांति, विकास, सहयोग और पारस्परिक लाभ से बढ़ने से हमें जीत मिलेगी। वैसे तो जिनपिंग बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी करनी ठीक उसके विपरीत होती है। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में जिनपिंग अपनी बातों पर कितना खरा उतर पाते हैं। अगर जिनपिंग यह कहते हैं कि आपस में बातचीत के द्वारा सीमा विवाद हल होना चाहिए, तो क्या यह भारत के साथ भी लागू होता है? क्या भारत के सीमा पर जो उन्होंने विवाद खड़ा किया है उसे भी बातचीत से हल कर पाएंगे, या फिर दक्षिण चीन सागर में जो विवाद खड़ा हुआ है क्या वो बातचीत से हल होगा? चीन की नीतियों से तो लगता नहीं है। ऐसे चीन बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, और जिनपिंग तो उसके मास्टरमाइंड है। इसलिए कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जिनपिंग के मन में क्या है और जुबान में क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि एससीओ मीटिंग में भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रुख को इतने कड़े अंदाज में रखा है कि चीन एक बार सोच में पड़ जाएगा कि आखिर अमेरिका में हुए बदलाव का असर भारत के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बातचीत से समस्याओं को हल करेंगे? कमेंट